इधर मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप उम्मीदवार हो सकते हैं। तेज प्रताप मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन से मैनपुरी की सीट खाली हुई है। तेज प्रताप यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी की सीट खाली की थी। समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है। तो मुलायम सिंह यादव के निधन से यह सीट खाली हुई है। ऐसे में तेज प्रताप मैनपुरी से, क्योंकि सांसद रह चुके हैं पहले, ऐसे में उनको यहां से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं आगरा में शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव का कहना है कि वो भी चाहते हैं कि परिवार एकजुट हो। उनकी पार्टी पीएसपीएल अगर मैनपुरी से चुनाव लड़वाएगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर कहा कि पहले प्रस्ताव आने दो, फिर वक्त आने पर फैसला करेंगे। क्या पॉलिटिकल तौर पर पूरा परिवार एकजुट तो नहीं दिख रहा बहुत ज्यादा? चलिए, जो आप लोगों को देख रहा है वही समझिए। आगे क्या भविष्य तय होना है, कुछ एक लाइन दीजिए। तो भविष्य तो आएगा, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा होगा। लोग उम्मीद करें कि पॉलिटिकली परिवार फिर इकट्ठा हो जाएगा। हम भी चाहते हैं हो जाए। मैनपुरी के बाई इलेक्शन में क्या रहेगा? पीएसपीएल क्या चुनाव लड़ेगी? अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। अगर समाजवादी पार्टी तो अभी लेना है। अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है। अगर समाजवादी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। समाजवादी पार्टी में अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो क्या प्रस्ताव उसमें विलय करेगी? चर्चा बड़ी जोर चल रही है कि आपको समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आप समय आने दो, प्रस्ताव आने दो, तब सवाल करना है। चाचा भतीजे के बीच गहरी हुई खाई नेताजी के निधन के बाद भी नहीं भर पाई। राजनीति की विसात में अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरी तनिक भी कम नहीं हुई। नेताजी के अंतिम संस्कार से लेकर हर विधान में अखिलेश के साथ शिवपाल यादव रहे, लेकिन जब बात राजनीति की आई तो शिवपाल यादव अखिलेश से अलग दिखे। खुद को समाजवादी पार्टी से अलग बताया और अपनी पार्टी पीएसपी को मजबूत करने पर जोर देते नजर आए। हमारी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। ये सही है कि समाजवादी पार्टी से तो अभी तक हम अलग ही हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। तो नेताजी के जाने के बाद सही है कि हम लोग शोक में हैं, लेकिन हम नेताजी के आदर्शों पर चल करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। शिवपाल यादव कल की महोत्सव में भाग लेने जब संभल पहुंचे तो बदली राजनीति के संकेत भी दिए। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी से जोड़ने पर अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन उनको इंतजार जरूर है कि अखिलेश उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। इंतजार है। तो ये प्लीज वेट कब तक चलेगा? बहुत टाइम हो गया इसको। तो देखिए, अभी नेताजी के जाने के बाद हम सब लोग शोक में हैं, अभी भी शोक में हैं। और अभी नेताजी का जन्मदिन भी आने वाला है, जो हम हर साल मनाते थे। शिवपाल यादव नेताजी का जन्मदिन भी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश के साथ जन्मदिन की तैयारी करेंगे या फिर अकेले, क्योंकि जब सवाल पूछा गया कि भविष्य में शिवपाल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे तो जवाब था अभी कुछ नहीं कह सकते। भविष्य में जो है संभावनाएं ऐसी हैं कि दोबारा समाजवादी पार्टी की तरफ एक बार आपका रुख होगा, कुछ इस तरीके की जो चर्चा है। तो इस पर देखिए, अभी हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। हालांकि जिम्मेदारी संभालने को लेकर शिवपाल यादव पहले से ही तैयार हैं, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे।
क्योंकि इससे पहले भी नेताजी के क्रियाकर्म के दौरान भी शिवपाल ने जिम्मेदारी संभालने की बात कही थी और किसी से कोई मतभेद नहीं होने की बात भी। जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके। कुल मिलाकर नेताजी के जाने के बाद समाजवादी सियासत में भूचाल सा दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं तो शिवपाल यादव गाहे बगाहे बयान देकर सियासत गरमा दे रहे हैं। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और 2012 के बाद लगभग वो साइड लाइन है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से उनके संपर्क को अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और गठबंधन किसे लेना है ये केंद्रीय पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी निर्णय करेगी जो भी। ये ठीक है, उनका अंदरूनी मसला है, उनके पारिवारिक मसला है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को ले रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस नज़रिए से उनको देखती है वो लंबे समय से आस लगाए हैं। उनके आस जब तक नेताजी थे तब तक पूरा नहीं हो पाए, तो मुझे नहीं लगता है कि जब नेताजी नहीं है अब वो आस लगाए हैं कि पूरा हो जाए। तो हम तो चाहते हैं, ईश्वर से चाहेंगे कि वो एक हो जाएं और मिल के लड़ें। अब सवाल है कि शिवपाल यादव अखिलेश की जिम्मेदारी का और इंतजार करेंगे या फिर अकेले ही अपनी पार्टी के साथ सियासत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे निकाय चुनाव है और 2024 का लोकसभा रण भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।